कुछ चिट्ठियां हम पढ़ेंगे। लाओ जरा, फिर इसके बाद कथा। आज जो संस्कार पे चैनल पर देख रहे हैं, आज रावण वध है तक कथा है, तो शीघ्र होगी, इसलिए चिट्ठियों की चर्चा। पहली चिट्ठी सुमन दांगी की है। आपने लिखा है, बिटिया ने, गुरुजी लोग बोलते हैं उपवास का फल तब तक नहीं मिलता जब तक गुरु दक्षिणा ना ले। बिटिया, दक्षिणा तो हमने पहली बार सुनी, गुरु दीक्षा ले जा, दक्षिणा हमने पहली बार सुनी, लेकिन आपका भाव दीक्षा का होगा। बात सच है, दीक्षा के बिना सुकृत कर्मों का पुण्य नहीं मिलता। दीक्षा का मतलब रजिस्ट्रेशन है, परमात्मा के चरणों में आपका जुड़ाव लग जाएगा, इसलिए गुरु दीक्षा बहुत आवश्यक है। आगे लिखा, गुरुजी गुस्सा पर नियंत्रण कैसे करें? 3 उपाय हैं गुस्सा को नियंत्रण करने के। पहला उपाय, ध्यान करो रोज। दूसरा उपाय, सोमवार को शंकर जी के ऊपर अभिषेक करो। तीसरा, विनोद का उपाय। विनोद का मतलब हंसी का उपाय, करना नहीं कोई, ज्यादा गुस्सा आए मूड दीवाल में मारो, लेकिन ये करना नहीं कोई। तीसरा प्रश्न लिखा, आपसे एक बार मिलने की तमन्ना है, मन में बहुत चाह है, कुछ ही क्षण क्यों ना। बिल्कुल बिटिया, हनुमान जी ने चाहा तो अवश्य। बहुत सुंदर प्रश्न आया एक चिट्ठी में। शुभम नामदेव, पिता श्री सत्यनारायण नामदेव। आपने कहा, गुरुजी मेरा सवाल है, आजकल विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ गया, ऐसे में ब्रह्मचर्य की शिक्षा में आश्रमों में जो दी जाती थी वह वर्तमान में देना उचित होगा? बात सही है। देखो बेटा, भारत में ब्रह्मचर्य बच्चों को अगर तेजवान बनाना है, आप हो, वाह बहुत सुंदर। एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजाओ, जरा आ जाओ भैया, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए पहले तो गुरु का ज्ञान लो भैया, अपने आप पर कंट्रोल रखो। दूसरा, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो अंग्रेजी मीडियम से बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला। अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत का प्रचार किया जाए, तभी बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। सनातनीय संस्कृति का प्रचार। वाह, एक चिट्ठी और आई है, हरिदास ओम यादव। ओम यादव ने कहा, आपसे प्रश्न है गुरुदेव। परम पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज का कहना है, जो ब्राह्मण तंबाकू का सेवन अथवा नशा करता है उसे गौमांस खाने का पाप लगता है, क्योंकि तंबाकू सुरभि गौ माता के रक्त की बूंद से उत्पन्न हुई है। पर कई संत कहते हैं ब्राह्मण कितना भी नशा करने वाला हो हमेशा पूजनीय है, क्योंकि वह ब्राह्मण है। और महाराज जी का कहना है कि ब्राह्मण को दान देना अथवा पूजन करवाना भी पाप है। ब्राह्मण हो या कोई जाति का, भगवान की नजर में सब एक हैं, तो फिर ब्राह्मण मांस मंजरा नशा करके भी पूजनीय क्यों? वाह, ताली बजाओ साहब। ओम यादव बीना कहाँ हैं भाई आप? अच्छा, जहां भी हो कोई खबर नहीं। सुनो, जो ब्राह्मण नशा का सेवन करता है तो ये तो निश्चित है कि वो गौ माता के मांस खाने जैसा पाप उसे लगता है। पर देखो भैया, प्रधानमंत्री कितना भी बेकार हो, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का कोई अपराध नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का किसी भी प्रकार से दोहन नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं किया जाता, अपशब्द नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उस गद्दी की महिमा है। उसी प्रकार ब्राह्मणों की महिमा भी सतयुग त्रेता द्वापर से है। ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानने का संकल्प लेकर के जीते हैं और अपने शिष्यों का, अपने यजमानों का कल्याण करने के लिए जीते हैं, ऐसे ब्राह्मण सदैव इसीलिए पूजनीय होते हैं। आपने कहा ब्राह्मण को दान देना भी पाप है, ये तो सर्वथा व्यर्थ है। हम ब्राह्मण हैं इसलिए ऐसा नहीं कहते हैं। ब्राह्मण को केवल नहीं, दान उसको देना चाहिए जिसको जरूरत हो। जिसे जरूरत है उसको दान दें, और जिसे जरूरत नहीं है अगर उसे दान दें तो सबको दान देना पाप है।
अमीर आदमी की बिटिया में तुम 1 लाख को गिफ्ट ले जाओ, गरीब की में तुम फ्री में खा के आओ, पाप का काम है। जो गरीब है हुए 1 लाख को गिफ्ट ले जाओ, जो अमीर है हुए 2 रुपया चढ़ाए आओ, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यही अर्थ है सीधा सा। ऐसी ब्राह्मणों में भी केवल ब्राह्मणों को नहीं, जिस ब्राह्मण को आवश्यकता हो, दीनहीन हो, उसके पास भोजन की व्यवस्था ना हो, वस्त्र ना हो, तुम साल भर के कपड़े दे आओ, साल भर को राशन दे आओ, मकान ना हो तो 1 कमरा बनवा दो। ऐसा दान पुण्य करोगे तो दान का दान भी होगा, तुम्हारा कल्याण भी होगा। फिर कहा ब्राह्मण हो या कोई भी भगवान की नजर में तो सब एक है। बिल्कुल सत्य है। देखो पहले भी जातियां थी, परंतु जातिवाद नहीं था ओम जी। पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। लेकिन रामायण कहती है विप्र पूजिए वेद विहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो उसके गुण उसे खाएंगे। अब बाप मान लो पगुआ पियत हो तो तुम बाप हाँ काट के भगा दे हो का? जवाब दो। क्या बाप को तुम रोज जूता मारोगे? जवाब दो। अब बाप खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अनादर करोगे। उसी प्रकार ब्राह्मण खराब है तो उसका अनादर तो नहीं करोगे, उसके कर्म उसे खाएंगे, तुम तो सीताराम करो।